हे एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि याद रखने लायक हैं। ये सारे फैक्ट्स पॉलिटिकल थ्योरी का जो पतन और उत्थान, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो पहला इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट टाइम जो पॉलिटिकल थ्योरी के क्षरण मीन्स उसके डिक्लाइन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो अल्फ्रेड कोबेन। ठीक है, अल्फ्रेड कोबेन पहला थिंकर था जिसने पहली बार पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की बात की है। ठीक है, कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। किसने बात की है? अल्फ्रेड कोबेन ने। उसके बाद पीटर लॉसलेट और रॉबर्ट डाहल भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के विचार को जो है समर्थन देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत पहले से ही मृत हो चुका है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने राजनीतिक सिद्धांत को जो है मृत घोषित किया? तो पीटर लॉसलेट और रॉबर्ट डाहल। ठीक है, उसके बाद हम कार्ल पॉपर की बात करते हैं। कार्ल पॉपर एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जो इन्होंने जो एक थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन दी है। ठीक है, मिथ्यापनीयता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, ये इन्होंने विकसित की। ठीक है, और कार्ल पॉपर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स, हीगल और प्लेटो, इनको जो है ओपन सोसाइटी का जो शत्रु कहा है, मुक्त समाज का शत्रु कहा है कार्ल पॉपर ने। और एक आइडियोलॉजी के बारे में जब वो बात करते हैं कार्ल पॉपर, तो उनका ये मानना था कि जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, ठीक है, उसका प्रयोग कौन करते हैं? जो तानाशाही देश हैं, है ना, या तानाशाही समाजों में जो है विचारधारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनका मकसद क्या होता है? लोगों को बिल्कुल चुप रखना होता है। जबकि जो ओपन सोसाइटीज़ होती हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे जो है विचारधारा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे समाजों में क्या होता है कि आप जो है खुले तौर पर जो है आप सरकार का विरोध कर सकते हो, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, अपने राइट्स की बात करते हैं आप इसमें। ठीक है, खुले समाजों में। लेकिन दूसरी तरफ जो तानाशाही वाले जो समाज होते हैं, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, वहाँ पे क्या होता है? आप अपने राइट्स के लिए डिमांड नहीं कर सकते, मतलब आपके राइट्स को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, आपको सरकार का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं होता वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे विचारधारा के माध्यम से आपको वहाँ पे चुप रखा जाता है। इसीलिए कार्ल पॉपर क्या मानते हैं कि जो प्लेटो, कार्ल मार्क्स और हीगल, ये जो है क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उस ओपन या उस मुक्त समाज के जो शत्रु हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेटो और हीगल ये जो है व्यक्ति को जो है सेकेंडरी रखते हैं और पहले जो है स्टेट को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्धांत शब्द जो है कहाँ से लिया गया? ये यूनानी शब्द एथ्यूरिया से हुआ है। ठीक है, सिद्धांत शब्द यूनानी शब्द एथ्यूरिया से हुआ है सिद्धांत शब्द। ठीक है, जिसका अभिप्राय क्या है? एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण है। ठीक है, मेंटल आउटलुक है एक। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि थ्योरी का मतलब क्या है। ठीक है, या किस शब्द से निकला और इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद डेविड ईस्टन की बात करें, जो कि सिस्टम अप्रोच के मेन एक्सपोनेंट है। ठीक है, डेविड ईस्टन ने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के पतन का विचार दिया है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण के विभिन्न कारण, अगर हम रीजंस की बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन है वो क्यों हो रहा है, क्या मानना है इनका, तो डेविड ईस्टन बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो पतन हो रहा है उसके मेन कारण क्या माने इन्होंने? हिस्टोरिसिज्म, इतिहासवाद। ठीक है, इतिहासवाद को इन्होंने मेन रीज़न इसका माना है। और मुख्य जो इतिहासवादी विचारक हैं, जैसे डनिंग है, सेवाइन है, लिंडसे है और मैक्लाविन है। ठीक है, ये जो मुख्य हिस्टोरियन है, ठीक है, इतिहासवादी जो विचारक है, ठीक है, इनके विचार भी कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके पतन का कारण बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। ठीक है, साथ ही साथ डेविड ईस्टन ये भी मानते हैं कि सिद्धांत के क्षरण का एक अन्य कारण है नैतिक सापेक्षवाद। आगे कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण का मूल कारण अति तथ्यवाद भी है। देखिए, अति तथ्यवाद अति तथ्यवाद की तरफ कौन चलते हैं? जब व्यवहारवादी क्रांति आती है। ठीक है, जब व्यवहारवाद आता है, जो कहीं ना कहीं एक क्लासिकल थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ कैसा बिहेवियर है, ठीक है, उसका जो मेंटल बिहेवियर है उसको देखने की इसमें कोशिश की जाती है। और ज़्यादातर इन्होंने वैल्यूज़ को इग्नोर करते हुए फैक्ट पे ज़्यादा बात की है। ठीक है, तो फैक्ट पे ज़्यादा बात कर रहे थे, तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक फैक्ट्स के पीछे की जो दौड़ है, एक जो अति तथ्यवाद है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का एक मेन कारण माना जा रहा है। दांते जर्मिनो, ठीक है, दांते जर्मिनो जो राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण का मूल कारण इन्होंने क्या माना? वैचारिक उपचयनवाद माना है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि
पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के रीज़न क्या थे, तो जैसे कि हमने बताया कि डेविडिस्ट ने क्या माना, इतिहासवाद माना, ठीक है, नैतिक सापेक्षवाद माना, और अतितथ्यवाद है, ठीक है, और वैचारिक उपचयनवाद, ठीक है ना। और राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान, अब आते हैं रीसर्जेंस पे, ठीक है, मतलब डिक्लाइन नहीं बल्कि उसका दोबारा से पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान हुआ है, ठीक है, दोबारा से इसका पुनरुत्थान करना है, तो माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, जोविनाल तथा लियो स्ट्रॉस, इन्होंने जो है राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान का विचार दिया है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखना कि कौन कौन थिंकर जो है राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान से संबंधित है और कौन कौन थिंकर जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित है, ये आपको याद रखना, क्योंकि इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो सिद्धांतकार हैं जो जिन्होंने जो राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान का विचार दिया है, ठीक है, इन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। इन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हो रहा है, ठीक है। बर्लिन ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को एकलवादी माना है। कैसा माना है? एकलवादी माना है, और इसे बहुलवादी बनाने पर बल दिया है। किसने? इसाया बर्लिन ने। उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या केवल दार्शनिक रूप में संभव नहीं, इसकी व्याख्या वैज्ञानिक रूप में भी संभव है। अब जर्मिनो की इंपॉर्टेंट बुक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी, बहुत बारी बुक पूछी जा चुकी है। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दांते जर्मिनो की बुक है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बुक इन्होंने लिखी है। और जो शेल्डन वॉलिन है, शेल्डन वॉलिन की बुक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैच करने के लिए पूछी जाती है, पॉलिटिक्स एंड विज़न। इसमें इन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे भी ये भी क्या करते हैं कि परंपरागत जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं शेल्डन वॉलिन, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड विज़न इनकी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस कुहन। थॉमस कुहन ने व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है। इनके अनुसार प्रत्येक समय में समस्याओं के समाधान का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए सभी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान जो है संभव है। थॉमस कुहन का एक ने जो बुक लिखी थी, ठीक है, वो थी स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन नामक इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। और ये नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थिंकर्स हैं, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी या उत्तर संरचनावादी विचारक कौन कौन है, तो माइकल फुकोल्ट है, लियोटार्ड है और जैकस दरिदा है। ये तीन जो है उत्तर आधुनिकतावाद या संरचनावादी विचारक हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से मैच करने के लिए कई बार आते हैं आपके क्वेश्चन कि कौन कौन विचारक जो उत्तर आधुनिकतावाद से रिलेटेड हैं, या बुक्स पूछी जाएंगी, या फिर ये पूछा जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण क्या थे, जैसा कि हमने बताया इतिहासवाद था, नैतिक सापेक्षवाद था, अतितथ्यवाद था और वैचारिक उपचयनवाद था, ठीक है। किस किस थिंकर्स ने, किस किस सिद्धांतकार ने जो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की है, या किस किस ने उसके उत्थान की बात की है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो याद रखने लायक हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।